एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 22वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। तो यहाँ लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। किसके चाहने योग्य है? हम जानते हैं कि अच्छा नाम क्या है। अच्छा नाम तब होता है जब हम भलाई के काम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों की प्रसन्नता के लिए जीते हैं, तब वो इस धरती के सोने चांदी से भी ज्यादा उत्तम होता है। और ये इसलिए उत्तम होता है क्योंकि ये परमेश्वर के चाहने योग्य है, ये परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। तो हम इसके विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ के ही अच्छी तरह से इसकी शिक्षा को समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का कृता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस धरती पर धनी और निर्धन और हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं, लेकिन उन सभी को परमेश्वर ने ही बनाया है और परमेश्वर की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। हो सकता है कि इस धरती पर जो धनी लोग हैं वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हों, या निर्धन लोग हैं वो अपने आप को, हो सकता है कि अपने आप को निर्बल और नीचा समझते हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो उसके धन को और उसकी निर्धनता को नहीं देखेगा, बल्कि वो उसके मन को जांच करके उसको अपनी दृष्टि में ऊपर या नीचे करेगा। और इस बात को हम जानते हैं, एक धनी व्यक्ति और एक निर्धन लाजर का जो दृष्टांत है वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया ही है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सभी को परमेश्वर ने बनाया है और सभी को उनके उस सिचुएशन पर, जो हालात इस धरती पर उनके हैं, उसी के रिगार्डिंग, उसी के अनुसार वो उनसे उनका न्याय करेगा और अपना उनका न्याय चुकाकर उन्हें उनका प्रतिफल देगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरे वचन में। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है, चतुर मनुष्य। चतुर मतलब जो परमेश्वर का डरवैया है। चतुर यानी बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देख कर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। तो यहां ये जो वचन है ये दुनियावी एक उदाहरण है और इसका एक आत्मिक अर्थ है। दुनियावी उदाहरण क्या है? हम देखते हैं कि कभी कोई विपत्ति आने वाली होती है तो चालाक लोग क्या होते हैं, जो चालाक होंगे वो क्या करेंगे, उस विपत्ति से छिप जाएंगे। वो जानते हैं कि इस विपत्ति में कौन पड़े, अरे हटो ये तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, इसमें से तो निकल जाना ही अच्छा है। लेकिन जो सीधे साधे बेचारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस विपत्ति से टकरा जाते हैं और उस विपत्ति में पड़ जाते हैं। तो एक उदाहरण दिया जा रहा है, यह उदाहरण आत्मिकता का उदाहरण है। वो ये है कि जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, जब वो विपत्ति को आते हुए देखते हैं तो वो परमेश्वर के शरण स्थान में छिप जाते हैं, वो परमेश्वर को अपनी ढाल बना लेते हैं, वो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, वो परमेश्वर की ओर ताकते हैं। लेकिन भोले लोग, यानी अभी चतुर और भोले लोगों का भी मैं आपको डिफाइन करूंगा। आपने देखा होगा यहाँ दो प्रकार के जो भाषाएं हैं राजा सुलेमान ने इस्तेमाल की हैं। धर्मी लोगों के लिए जो इस्तेमाल किया है बुद्धिमान और चतुर लोग, और जो अधर्मी हैं उनके लिए भोले लोग और मूर्ख लोग इस्तेमाल किया है। तो इन दोनों को भी मैं अभी डिफाइन करूंगा। पहले मैं आपको इस वचन का जो मूल बात है वो बताना चाहूंगा। तो जो भोले लोग होते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते और घबरा जाते हैं, यानी कि वो लोग जो परमेश्वर को अपनी आड़ नहीं बनाते हैं, वो केवल उनसे खुद ही लड़ना चाहते हैं कि हम इनसे लड़के विपत्तियों से पार कर लेंगे, तो वो उन विपत्तियों से टकराकर टूट जाते हैं और उसको भोगते हैं। लेकिन धर्मी और जो वचन को जानकार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि हाँ, हम वचन का हमें ज्ञान है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छिपा के रखूंगा, मैं ऐसे तुम्हारी रक्षा करूंगा जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती है। तो हमें हर विपत्ति, हर परेशानी में परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाकर उसके पीछे छिप जाना है, उसे अपना शरण स्थान और अपनी ढाल बना लेना है और हम उस विपत्ति से बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं चतुर और जो बुद्धिमान है और जो भोले और मूर्ख है वो कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, चतुर और बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के डर को रखता है, परमेश्वर के आज्ञा पालनता को अपने जीवन में लेना चाहता है, यानी कि वो जानता है कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वो परमेश्वर पर विश्वास करता है कि परमेश्वर है। तो ये तो हो गया बुद्धिमान। अब चालाक कौन है? चालाक वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को जानता हो, वचन को जानता हो। वो व्यक्ति बुद्धिमान होने के साथ साथ चालाक भी है, यानी कि परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है, उस पर विश्वास करता है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को भी जानता है, उसकी व्यवस्था को भी जानता है, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में जानता है
है, उसकी आशीषों को जानता है, उसके दंड को जानता है, उसके हर एक प्रतिफल को जानता है, तो उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो वो चतुर व्यक्ति हो गया। अब भोला मनुष्य और मूर्ख मनुष्य कौन है? भोला मनुष्य वो है जो बेचारा परमेश्वर को जानता तो है, उसको मानता तो है, लेकिन वो उसकी आज्ञाओं को नहीं जानता है और उसके प्रेम को नहीं जानता है, उसकी आज्ञा पालनता को नहीं जानता है, परमेश्वर को नहीं जानता है। लेकिन जो मूर्ख है वो परमेश्वर को जानता भी है, लेकिन उसको जानबूझ करके डिनाई करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें दंड देगा, हमें हमारा न्याय करेगा, हमें गंधक की झील में डालेगा, और ये सब जानबूझ करके भी हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के विरोध में विरोध में बात कर रहे हैं। और रोमियो की पत्री पहले अध्याय में यही बात 18वें वचन में कही है, 18वें वचन से लेकर 22वें वचन तक, कि वो लोग जानते हैं कि इन सब कामों को करने वालों का क्या अंजाम होगा। 29वें वचन में भी पढ़ते हैं आगे पहले अध्याय से, रोमियो की पत्री में 29वें वचन से लेकर 33वें वचन तक, कि वो लोग जानते हैं कि सब प्रकार के जो बुरे काम हैं, इन सबको करने का हमारा परिणाम क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या होगा। उसके बावजूद भी वो करते हैं, तो फिर वो महामूर्ख हुए कि नहीं हुए? मूर्ख कौन, भोला कौन? बेचारा उसे तो पता ही नहीं है, तो वो जानता नहीं है, बेचारा जानता नहीं, तो इसलिए वो कर दे रहा है। लेकिन मूर्ख तो वो तो बहुत बड़ा मूर्ख हुआ जिसे मालूम है कि ये सारी चीजें उसे ऐसा करने से जो है इसका प्रतिफल मुझे ये मिलेगा, तब भी वो कर रहा है, तो फिर वो परमेश्वर की दृष्टि में महामूर्ख हुआ। तो ये चारों शब्द आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने इन्हें यहां डिफाइन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं चौथे वचन से। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भी वचन कई बार लोग दुनियावी रूप से प्रस्तुत करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि देखो, नम्रता और परमेश्वर का भय हमें धनवान बनाता है, उसकी महिमा देता है, और हम लॉन्ग लाइफ को जीते हैं या दीर्घायु को पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम इतने दिन से जो यहां अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन का, हमने एक ही बात को पाया है कि हमें दुनियावी बातों को आत्मिक बातों से अपने ऊपर लागू करना है। तो यहां पे नम्रता और यहोवा का भय मानने से फल, यानी कि परमेश्वर का जो हमें प्रतिफल देने वाला है वो फल, धन यानी कि स्वर्गीय आशीष और धन, और महिमा परमेश्वर की महिमा, और जीवन यानी अनंत जीवन मिलता है। आगे लिखा है, टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। तो मार्ग में कांटे और फंदे यानी कि अनंत जीवन के मार्ग में फंदे और कांटे, क्योंकि अगर हम इसे दुनियावी बात में लें तो बहुत सारे दुष्ट हैं जिनके मार्ग में कोई कांटे फंदे नहीं होते हैं, और वो खूब दुनियावी रीति से फलते हैं, फूलते हैं, बहुत धनवान होते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है वो दुनियावी धन दौलत के विषय में बात नहीं की जा रही, या दुनियावी मार्ग में कांटे और फंदों के विषय में बात नहीं की जा रही, क्योंकि यहां देखिए आगे लिखा है, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। किन से दूर रहता है? फंदों और कांटों से। ये वो फंदे और कांटे हैं जो शैतान हमारे जीवन में लेकर के आता है, जो हमें अनंत जीवन से रोकती हैं। देखिए यहां पर लिखा है, जो अपने प्राणों की रक्षा करता है। कौन अपने प्राणों की रक्षा करता है? प्रभु ने हमें समझाया, जो अपने प्राण खोएगा वो अपने प्राण बचाएगा, जो अपने प्राण बचाएगा वो अपने प्राण खोएगा। तो सीधी बात यहां पर जो कही जा रही है वो यह की जा रही है कि जो टेढ़ा मनुष्य होता है, जो परमेश्वर के विरोध में मनुष्य होता है, उसके लिए अनंत जीवन का जो मार्ग है उसमें कांटे और फंदे आते हैं, और वो कांटे और फंदे शैतान उसके जीवन में लाता है। और वो कांटे फंदे उसके लिए, उसे कांटे नहीं लगते, ना ही फंदे लगते हैं। उसे वो बहुत ही अच्छा समझता है कि उसके जीवन में बहुत सारा धन है, उसके जीवन में बहुत सारा अधर्म का काम है, और बहुत सारी अभिलाषाएं उसके जीवन में। तो उसे लगता है कि ये जीवन में मेरे जो है बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन असल में वो स्वर्ग के राज्य के लिए कांटे और फंदे हैं जो शैतान उसके जीवन में ला रहा है। लेकिन जो अपने प्राणों को बचाता है, यानी कि जो अपने प्राण को, इस शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को दबा देता है, तो उसके लिए स्वर्ग के राज्य का जो मार्ग है वो प्रशस्त और सीधा हो जाता है। उसके जीवन में फिर शैतान कांटे और फंदे नहीं लगा सकता, क्योंकि वो हमेशा आत्मिक हथियारों को लेकर के उनसे लड़ने के लिए तैयार रहेगा। आगे पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, छठा वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, और ये वचन हर एक माता पिता पर लागू होता है। यहां लिखा है कि लड़के को, यानी कि बालक को, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कितने सारे नीति वचन पढ़ चुके हैं कि जो मूर्ख बच्चे होते हैं, मूर्ख संतानें होती हैं, मूर्ख पुत्र होते हैं, वो अपने पिता के लिए विपत्ति का कारण ठहरते हैं, उनके लिए बेइज्जती का कारण ठहरते हैं। और हमने बात की है, वो मूर्ख होते नहीं हैं, बल्कि हमारा जो लालन पोषण है, हमारी जो परवरिश है, उन्हें मूर्ख और बुद्धिमान बनाती है।
तो शुरुआत से ही इस बात के लिए हम तैयार रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, और उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है, उस संस्था में एडमिशन कराना है, आईटी कराना है, ये कराना है, एमबीबीएस कराना, बड़े कॉन्शियस रहते हैं। पूरे जीवन भर अपने बच्चों को डांटते फटकारते सब तरीके से रहते हैं। और कई बार तो मैं देखता हूं बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर के, और ज़रा भी अगर उनकी परसेंटेज कम आती है तो वो लगे रहते हैं उन्हें मारने में, पीटने में, डांटने में, फटकारने में। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी ज़्यादा मेहनत अगर हम इन दुनियावी चीज़ों में करते हैं, अगर इसकी आधी मेहनत भी हमने अपने बच्चों को परमेश्वर का डर सिखाने में, परमेश्वर के प्रेम सिखाने में, परमेश्वर की आज्ञा पालनता सिखाने में अगर लगा दिया, तो वो इस धरती पर भी सक्सेसफुल रहेंगे और वो अनंत जीवन में भी सक्सेसफुल रहेंगे। तो बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उनको चलना है। हम लगे हैं 80 साल की शिक्षा देने में। अरे इस दुनिया की शिक्षाएं हमें देनी चाहिए, लेकिन वो बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में वो हमेशा हमेशा नहीं रहेंगी, लेकिन जो अनंत जीवन में हमेशा रहेगा। अगर गंधक की झील में डालने के योग्य हम उन्हें बना रहे हैं तो फिर वो हमेशा हमेशा वहां पीड़ा में पड़े रहेंगे। यदि हम अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं तो वो अनंत जीवन के लिए वहां हमेशा हमेशा आनंद में रहेंगे। तो ये हमें डिसाइड करना होगा। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक माँ बाप को, प्रत्येक जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्हें ये गांठ बांधकर अपने जीवन में रखना है कि क्योंकि वो ही हैं जो उस कोरे कागज पर लिखते हैं। जो भी अपने माता पिता को करता हुआ देखेंगे, जो भी उनके घरों में होता रहेगा, वो ही उसको ऑक्युपाई करेंगे और फिर उसको फॉलो करके वैसा ही बनने की कोशिश करेंगे। हमने अभी नीति वचन में ही पढ़ा ना कि जो बच्चे होते हैं उनकी शोभा उसका पिता या माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अपने माता पिता को ही फॉलो करते हैं। तो हमें इस चीज को याद रखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा देनी चाहिए जिसमें उन्हें चलना चाहिए और उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा और अनंत जीवन में भी उसके लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। आगे लिखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 7वें वचन में, धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करेगा और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। तो यहां पर धनी जो होता है हमेशा निर्धन पर प्रभुता करता है, और जो उधार लेने वाला होता है वो उधार देने वाले का दास होता है। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से दुनियावी रीति से जो धनी व्यक्ति होता है वो निर्धन पर प्रबल होता है, वैसे ही स्वर्ग के राज में जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य स्वर्गीय आशीषों का धनी होगा वो उन निर्धनों पर प्रबल होगा जो स्वर्ग के राज से भटक गए हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं, उधार लेते हैं। तो उधार हम क्या लेते हैं? कोई निर्धन व्यक्ति होता है, वही तो धनी व्यक्ति से उधार लेता है। तो क्या लेता है भाई? वो अगर पैसों का धनवान है तो वो उससे पैसा उधार लेता है, और यदि उसके पास संपत्ति है तो वो संपत्ति का उधार लेता है और उसका वो कर्जदार हो जाता है। वैसे ही जो स्वर्गीय आशीषों का धनवान होता है वो दूसरों को उस स्वर्गीय आशीष का धन उधार देता है। और स्वर्गीय आशीष का धन क्या है? सबसे बड़ी स्वर्गीय आशीष क्या है? प्रेम है। हम जानते हैं पवित्र आत्मा का जो फल है उसका जो पहला चिन्ह है वो प्रेम है। और हम रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय और उसके 8वें वचन में पढ़ते हैं कि आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था पूरी की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर नीति वचन में सुलेमान लिखते हैं कि जो उधार लेने वाला होता है वो उधार देने वाले का दास हो जाता है। तो हम आपस में प्रेम से दास बने। तो अगर कोई मुझसे मांगता है और मेरे पास अगर स्वर्गीय आशीष प्रेम है, स्वर्गीय आशीष और आत्मिक आशीष हैं, तो वो ही मैं उसको दूंगा। और जब मैं उसे दूंगा तो वो उधारी चुकाएगा और वापस मुझसे वो प्रेम करेगा। तो मसीह विश्वासियों को आपस में प्रेम को छोड़ किसी और बात में कर्जदार नहीं होना है। और धनी व्यक्ति हमेशा निर्धन व्यक्ति पर प्रभुता करता है दुनियावी रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से जो स्वर्गीय धन से धनवान व्यक्ति होता है वो दूसरे को सेंत मेत में वो धन बांटता है, क्योंकि उसे भी वो सेंत मेत में सुसमाचार मिला है, सेंत मेत में वो उद्धार मिला है, प्रेम मिला है। तो वो सेंत मेत में दूसरों को भी प्रचार करता है और प्रेम में अपना उसको कर्जदार बनाता है, ताकि वो व्यक्ति भी वापस उससे प्रेम करके अपना कर्ज उतार सके और परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बनने पाए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक
आप इसको अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो यहाँ आप इसे पढ़ करके ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 10वें वचन तक का यहाँ अध्ययन किया है, और 14 मिनट से ज़्यादा की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो अब मैं चाहूँगा कि हम 11वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें। प्रभु आपको आशीष दे।